मिलेनियम हिंदी पाठमाला 7 पाठ 4 अद्भुत कलाकृति। वाशिंगटन नगर के पश्चिमी भाग में घुमावदार सकरी गलियों वाली छोटे छोटे घरों वाली एक बस्ती थी। इस बस्ती की एक विशेषता ये भी थी कि इसके अधिकतर बाशिंदे कलाकार ही थे। हम इसे कलाकारों की बस्ती भी कह सकते हैं। रिहाइश के साथ साथ कलाकारों ने इन घरों में अपने स्टूडियो भी बना रखे थे। इसी बस्ती के एक छोटे से घर में 2 कलाकार युवतियां भी रहती थीं। सुमैन और जॉन्सी यही नाम थे उनके। सुमैन वाशिंगटन की और जॉन्सी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी, लेकिन पहली ही मुलाकात में वे पक्की सहेलियां बन गई थी। उन्होंने मिलकर अपना एक स्टूडियो खोल लिया था और दोनों अपनी चित्रकला की प्रतिभा को निखारने में जुट गई थी। वो कोई अभागा साल था। नवंबर आते आते कलाकारों की उस बस्ती में एक ऐसे अनचाहे बिन बुलाए मेहमान ने सभी के घरों में दस्तक देना शुरू कर दिया था, जिससे मुलाकात होते ही कलाकार बेचारों की हालत खराब हो जाती थी। डॉक्टरों ने बताया कि वो बदमाश निमोनिया है। इसने बेचारी जॉन्सी को भी अपनी जकड़ में ले लिया। कुछ ही दिनों में वो अधमरी सी हो गई थी। उसका बिस्तर पर से हिलना डुलना भी बंद हो गया था। वो बेजान सी पड़ी पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती। सुमैन दिन रात उसकी सेवा में जुटी रहती, लेकिन न जाने क्यों जॉन्सी पर इलाज का कोई असर ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर सुबह शाम जॉन्सी को देखने के लिए आता था। एक दिन डॉक्टर ने सुमैन को बुलाकर कहा, सुमैन, मुझे लगता है जॉन्सी ने अपने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। निराशा ने उसके मन को घेर लिया है, इसीलिए दवाइयाँ अपना असर नहीं दिखा पा रही। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करो। मैं? सुमैन ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम। यदि तुम उसके मन में जीने की इच्छा जगा सको तो ही उसके बच पाने की कोई संभावना है, डॉक्टर ने जोर देकर कहा। डॉक्टर को विदा करके सुमैन जॉन्सी के पास गई और उत्साह दर्शाते हुए बोली, सखी, याद है न कि तुम नेपल्स की खाड़ी का खूबसूरत चित्र बनाना चाहती हो। अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे तुम्हारा बनाया वो चित्र देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। बस जल्दी से तुम अपना काम फिर से शुरू करो। सुमैन की बात का जॉन्सी पर कोई असर न हुआ। वो उसी तरह अपलक खिड़की से बाहर देखती रही। सुमैन का उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका गला भर आया। अपने आप को संयत करके वो उठी और अपने कमरे में आकर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, मुंह धोया और ड्राइंग बोर्ड लेकर सीटी बजाते हुए जॉन्सी के कमरे में दाखिल हुई। जॉन्सी अभी भी उसी तरह अपलक खिड़की से बाहर देख रही थी। सुमैन ने रंग घोलकर तैयार किए और कागज पर एक कहानी से संबंधित चित्र बनाना शुरू कर दिया। वो धीमे धीमे स्वर में एक गीत गा रही थी। बीच बीच में वो जॉन्सी को भी देख लेती। अचानक सुमैन ने देखा जॉन्सी के होंठ हिल रहे हैं। वो खिड़की से बाहर देखती हुई कुछ बोल रही थी। सुमैन ने चित्र बनाना छोड़कर ध्यान से सुना। जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11। जॉन्सी कुछ देर खामोश रही, फिर कुछ देर बाद बोली, 10। इसी तरह कुछ देर बाद उसने कहा, 9, 8। सुमैन परेशान हो उठी। उसने बुश को पटका और खिड़की के पास पहुंच गई। वो हैरान थी कि आखिर जॉन्सी क्या गिन रही है। खिड़की के बाहर सूना बरामदा था। सामने ईंट की दीवार से सिरपेंचे आइवी की एक बेल चिपकी हुई थी। बेल पर से लगभग सभी पत्ते झड़ गए थे। बस 1-2 शाखाओं पर ही कुछ पत्ते दिखाई पड़ रहे थे। सुमैन ने नजर घुमाकर जॉन्सी को देखा और पूछा, जॉन्सी, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो चुप रही और कुछ देर बाद फिर बोली, 7, 6। क्या 7 और 6, जॉन्सी? सुमैन ने पूछा, आखिर तुम गिन क्या रही हो? वो जॉन्सी के बिस्तर पर आकर बैठ गई। जॉन्सी ने उसी तरह बाहर देखते हुए बड़ी उदास आवाज में कहा, देखो सुमैन, अब ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। कहते कहते उसका गला भर आया। जानती हो, 2 दिन पहले यहाँ काफी पत्ते थे, 100 से भी ज्यादा। गया। ओह, एक पत्ता और गिर गया। वो चुप हो गई। पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हुआ?
सुमेन ने हैरानी से पूछा, सुमेन, तुम नहीं जानती, इस सामने वाली बेल पर से आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी अपनी आखिरी सांस लूंगी। ये बात मुझे पिछले हफ्ते ही पता चल गई थी। डॉक्टर ने इस बारे में तुम्हें बताया नहीं क्या? जॉन्सी ने मरी सी आवाज में पूछा। चुप रहो, ऐसी बेवकूफी भरी बात तो आज तक नहीं सुनी। सुमेन ने जॉन्सी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेल के पत्तों के गिरने का भला तुमसे क्या वास्ता? आज सुबह ही डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी हालत सुधर रही है और अगले हफ्ते तक तुम आराम से घूम फिर सकोगी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, पीकर सो जाना। और देखो, यह अनाप शनाप सोचना बंद करो। मुझे बहुत सारा काम करना है। पत्रिका के लिए ये चित्र भी पूरा करके देना है। कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारे लिए दवा और फल ले आऊंगी। सुमेन सूप बनाकर लाई, तब भी जॉन्सी बाहर उसी सिरपेचे की बेल को ही देख रही थी। जॉन्सी, तुम भी। सुमेन ने खिड़की का पर्दा खींच दिया। जॉन्सी के न करते भी सुमेन ने उसे जूस पिला ही दिया। अब तुम सो जाओ, मैं बेहरमन को बुलाने जा रही हूँ। और देखो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, तुम सुबह स्वस्थ हो जाओगी। जॉन्सी अच्छी बच्ची की तरह सोने की कोशिश करने लगी। सुमेन बेहरमन को बुलाकर लौटी तो जॉन्सी सो चुकी थी। बेहरमन उन्हीं के फ्लैट के नीचे वाले तल में रहने वाला एक 60 वर्षीय चित्रकार था। वो अपने जीवन में कोई अद्भुत कलाकृति बनाने की इच्छा बहुत दिनों से पाले हुए था, लेकिन अभी तक वो उसे शुरू भी नहीं कर पाया था। अक्सर वो दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनकर अपना गुजारा चलाता था। सुमेन और जॉन्सी को वो अपनी बेटियां ही समझता था और हर तरह से उनकी मदद करता था। इसमें उसे बड़ी खुशी मिलती थी। सुमेन उसे पत्रिका के चित्र का मॉडल बनने के लिए ही बुलाने गई थी। उसने आते ही जॉन्सी की तबीयत के बारे में पूछा था। जब सुमेन ने जॉन्सी के पत्ते गिरने और निराशापूर्ण सोच के बारे में बताया तो वो गुस्से से बोला, पागल हो गई है ये लड़की। भला पत्तों के गिरने से भी कभी कोई मरा है? मेरे रहते हुए जॉन्सी इस तरह से नहीं मर सकती। देखना, मैं एक दिन अद्भुत कलाकृति बनाऊंगा। मेरा नाम होगा, शोहरत होगी, मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और फिर हम सब सुख और आराम से रहेंगे। बेहरमन ने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बर्फ गिरने लगी थी और हवा भी तेज चल रही थी। वो कुछ देर बाहर देखता कुछ सोचता सा खड़ा रहा और फिर सुमेन के कहे अनुसार मॉडल बनकर बैठ गया। सुमेन उसका चित्र बनाने लगी। चित्र पूरा होने पर वो बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। अगली सुबह जब सुमेन जॉन्सी के कमरे में आए तो वो जाग रही थी। वो धीरे से बोली, सुमेन, पर्दा हटा दो। सुमेन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से पर्दा हटा दिया। बाहर अभी भी तेज बारिश और हवा थी। बेल पर एक पत्ता अभी भी लटका हुआ था। उसका रंग गहरा हरा था। जॉन्सी बोली, अरे, ये पत्ता अभी भी लटका हुआ है। मैं तो समझी थी कि यह टूट चुका होगा और मैं आज मर जाऊंगी। सुमेन की आंखें भर आई। वो कुछ न बोली और बाहर चली गई। कुछ देर बाद जॉन्सी ने सुमेन को आवाज लगाई। सुमेन आई तो जॉन्सी ने कहा, सुमेन, देखो, वो पत्ता इतनी तेज हवा में भी नहीं टूटा। शायद यह मुझे कुछ सिखाना चाहता है। शायद मरने की इच्छा करने से कहीं अच्छा है हिम्मत से संघर्ष करना। सुमेन, मुझे लग रहा है कि हिम्मत हारकर मरने की इच्छा करना बहुत बड़ा गुनाह है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा गर्म दूध लाओगी? हाँ, अभी लाए। सुमेन खुशी खुशी भीतर दूध लाने चली गई। दोपहर में डॉक्टर जॉन्सी को देखने आया। उसने बताया कि जॉन्सी की हालत सचमुच बेहतर है। जाते जाते उसने बताया कि बेहरमन को निमोनिया हो गया है। कल रात वो ठंड में देर रात तक काम करता रहा था। 2-3 दिन में जॉन्सी काफी अच्छी हो गई थी। वो बैठी स्वेटर बुन रही थी कि चौकीदार ने आकर बताया कि बेहरमन की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। ये सुनकर दोनों सहेलियां एकदम उदास हो गई। सुमेन का ध्यान खिड़की से बाहर उसी अंगूर की बेल की तरफ चला गया जिसके नीचे जमीन पर बिखरा कुछ हरा रंग और बेहरमन का बुश पड़ा हुआ था। अंगूर की बेल पर वो आखिरी पत्ता अभी भी हवा में झूम रहा था। असल में वो पत्ता था ही नहीं,
वह तो बहरमन के द्वारा विगत ठंडी बर्फीली रात में भीगते हुए दीवार पर बनाई गई पत्ते की जीवंत आकृति थी। सुमन ने जॉन्सी को बाहर देखने को कहा और बोली, देखो, वह है बहरमन की अद्भुत कलाकृति। दोनों की आंखें भर आईं और वे देर तक उस आखिरी पत्ते को देखती रहीं।